सिय्योन पर्वत पर हमें ग्रहण करने के लिए प्रभु जी। इस वक्त जब बाड़ा तोड़ने पर है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। परमेश्वर की बड़ी दया आप पर होगी, क्योंकि जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वैसे वैसे आपके बंधन से आप आज़ाद हो जाएंगे। और यही है यीशु मसीह ने कहा है, परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ तुम अपने ऊपर में ले लो। मतलब जब आप यीशु मसीह की अधीनता को स्वीकारते हैं, यानी कि उसकी आज्ञा को स्वीकारते हैं, तब आप शैतान के हर एक बंधन से आज़ाद होते हैं और यीशु मसीह आपको हर बंधन से स्वतंत्र करके मन को शांति से, दिल को आनंद से भर देता है। और मत्ती 11:28-29-30 में यीशु मसीह का जो निमंत्रण है ना, सारे मानसिक रूप से चिंता अशांत रहने वाले लोगों के लिए आज्ञाकारिता का निमंत्रण है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का जो वचन है कि आज्ञा मानना ही सब कुछ है। और आप सबुपदेशक की किताब और उसकी 12वीं अध्याय और उसकी 13वीं आयत पर आएंगे तो यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। परमेश्वर का भय मानना और आज्ञाकारिता। पौलुस जब कुरिन्थियों के नाम पत्र, तो वो भी यही लिखता है, आज्ञा मानना ही सब कुछ है। पत्रस भी इस बात को समझ गया और अपने पत्र में लिखता है कि हम यीशु मसीह के लहू को छिड़के जाने के लिए और आज्ञा मानने के लिए चुने गए हैं। और जब मत्ती के अंतिम अध्याय में यीशु मसीह ने अपने चेलों को आज्ञा दी ना, जाओ सारे जगत में जाओ और क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और जो आज्ञा मैंने तुम्हें सिखाई, तुम्हें बताया है, वो लोगों को आज्ञा मानना तुम सिखाओ। मतलब मूलभूत जो बात है, आज्ञा मानना सीखना और कुछ भी नहीं है। अब बहुत सी किताबों को पढ़ने में समय को वेस्ट ना करें, बहुत सी बातों में आप ना खो जाए। 2 ही आज्ञा हमारे पास में है और यूहन्ना ने अपने पत्र में प्रकट किया है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना और उसकी आज्ञा का पालन करना। बस 2 बात जरूरी है। आप संसार की सारी बातों से छुटकारा पाना शुरू कर देंगे, आप अनंत जीवन को पालेंगे, आप अनंत जीवन पर आगे बढ़ जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है। न्यायों की किताब में हम देखते हैं कि मानो और उसकी जो पत्नी है, अभी तो ये उसकी पत्नी बांझ है, स्वर्गदूत ने दर्शन दे दिया मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अब एक संतान उत्पन्न हो गई है, क्योंकि परमेश्वर की एक महान योजना है। 40 वर्ष की बंधुआई ना, इजरायलियों की छुटकारा देना है, तो परमेश्वर ने एक सामर्थी बच्चे को वहां उत्पन्न किया है। अब वो उसको पवित्र आत्मा उभार रहा है। अब वो बड़ा हो जाएगा तो बड़ा सामर्थी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ साथ है। और क्यों परमेश्वर साथ साथ है? क्योंकि जो सिमसोन, उस बच्चे का नाम सिमसोन, अब वो बड़ा हो चुका ना, तो परमेश्वर उसके साथ साथ। और क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। जब सामने सिंह आया, पकड़ के चीर दिया। 300 लोमड़ी को पकड़ के उनकी दुम को आपस में बांध दिया। गधे की जबड़े की एक हड्डी मिली, 1000 लोगों को मार दिया। सामर्थी परमेश्वर साथ में है ना, कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है। अकेला काफी है, वो अकेला इतना सामर्थी है क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में। और क्यों परमेश्वर साथ में? क्योंकि वो आज्ञा को मानता है। आप भी बनना चाहते हैं सामर्थी इस पृथ्वी पर, तो आज्ञा मानना शुरू कीजिए। पर अभी ये सिमसोन ना एक स्त्री दलीला के चक्रव्यूह में फंस गया है, उससे प्रेम कर बैठा है, शरीर की अभिलाषा में डूबा हुआ है। और एक भेद की बात है, परमेश्वर ने इससे कहा था, इसकी माँ से कहा था कि उस बेटे के सिर पर
अस्तुरा नहीं, मतलब उसका कभी बाल नहीं उतारना, एक आज्ञा दी थी परमेश्वर ने। और जानते हैं उस आज्ञा का जब तक पालन था तो परमेश्वर साथ में था, क्योंकि उसने नाज़िर व्रत लिया हुआ था। और जानते हैं इस स्त्री को, दलीला को जब भेद की बातें बताई और इसके जब बाल उतार दिए गए, अब आज्ञा का उल्लंघन ना तो परमेश्वर कैसे ठहर सकता है। परमेश्वर छोड़ के चला गया और जब ये जागा ना नींद में से तो सोचा कि मैं सामर्थ्य हूँ। फिलिस्तियों ने घेर लिया था, सोचा था मैं सब कुछ वैसी अपनी ताकत दिखा दूंगा, क्योंकि परमेश्वर साथ साथ में नहीं मालूम था परमेश्वर छोड़ के चला गया है और ये अभी ताकत से विहीन, सामर्थ्य से विहीन हो चुका है। आप जब जब सामर्थ्य हैं, जब जब आप आज्ञा का पालन में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, नहीं तो आप कमजोर, निर्बल, दुर्बल, आप संसार, शैतान सब कोई आपको दबा देंगे। आज्ञाकारिता ही आपको महान बनाएगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस बात को सीख लें और ये सोचा कि मैं अभी इनको ऐसे ही मसल दूंगा, पर कुछ नहीं कर पाया। और क्या किया, फिलिस्तियों ने ना हाथ और पैरों में बेड़ियां डाल दी। शैतान को मौका मिलता है, जब परमेश्वर साथ छोड़ता है तो वो आकर के ना अधिकार करता है, बंधन में ले आता है। और दूसरी बात, इसको कैद खाने में डाल दिए, अब बंधन में रहना पड़ेगा। और जो तीसरी बात है, इसकी आंखों को फोड़ दिया गया। मनुष्य की जो मन की आंखें हैं ना, वो अंधकार में हो जाती हैं, वो बुद्धि विहीन मनुष्य हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, उस जेल खाने में ना इसको चक्की पीसनी पड़ी। और जब मनुष्य शैतान के बंधन में चला जाता है ना, जब आज्ञाकारिता का जीवन नहीं जीता है, तब उसको परिश्रम ज्यादा करना पड़ता है। और इसलिए तो यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 11:28-29-30 में निमंत्रण दिया ना, परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ। यही वो बोझ है। अनाज्ञाकारिता के चलते मनुष्य दबता और दबता और दबता, दुख, परेशानी, चिंता से, बोझ से दबा जा रहा, परेशान होता चला जा रहा है। पर आज़ादी का समय आ गया है और इसी पल में है। आज की सुबह जब आप ये वचन सुन रहे होंगे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपकी आज़ादी के लिए वचन भेजा गया है। आज आप आज़ाद हो जाएं। यीशु मसीह का जो निमंत्रण है ना, स्वीकार कर लो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। यीशु मसीह इंतजार कर रहा है कि ये परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। आपके स्वतंत्र होने के लिए आपको बुलाहट दी गई है। यीशु मसीह के पास आएं और स्वतंत्र हो जाएं। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करेंगे। मेरे पवित्र पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर धन्यवाद के साथ में आपके चरणों में है प्रभु जी। आज के इस वचन में आपने हर एक सुनने वालों को निमंत्रण दे दिया छुटकारे के लिए प्रभु जी, बोझ से आज़ादी के लिए प्रभु जी। मत्ती 11:28-29-30 के अनुसार प्रभु जी हम सब लोग आशीष को पाने जा रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपका अभिषेक प्रभु जी इस पल इन प्रियों पर उतरे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम पर आपका पवित्र आत्मा हर एक पर उतर आए प्रभु जी। ऐसी दया कर दो प्रभु जी, हर एक को ग्रहण कर लो प्रभु जी। हर एक के जुओं को तोड़ दीजिए ना पिता परमेश्वर, ताकि आजाद होकर प्रभु जी निडरता के साथ में, पवित्रता के साथ में जिंदगी भर अब आपकी सेवा कर सके प्रभु जी। आजादी की मांग करते हैं। हर एक बीमारी से, कमजोरी से, दुर्बलताओं से, शैतान के फंदे से अनुग्रह कर दीजिए मेरे पिता, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन।